अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गाइड वाइड। आज की हमारी ये वीडियो KPSC के टेंटेटिव मार्क्स के बारे में है। इसको आप टेंटेटिव टारगेट मार्क्स भी कह सकते हैं या टेंटेटिव मेरिट भी कह सकते हैं। KPSC खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का जब भी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है किसी जॉब के लिए, तो स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जब उनका रिज़ल्ट आता है तो उसमें बेसिकली टेंटेटिव मार्क्स उन्हें दिए होते हैं। मतलब जितनी भी KVK के अंदर जोन्स हैं, उन्होंने हर जोन के लिए एक पासिंग मार्क्स रखे होते हैं जिसको टेंटेटिव मार्क्स कहा जाता है। इस वीडियो में आपको टेंटेटिव मार्क्स की एक्सप्लेनेशन करूँगा कि KPSC वाले किस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं और ये हर जोन के टेंटेटिव मार्क्स और मेल फीम इसमें कुछ चीज़ें हैं। इसमें कुछ जनरल कोटा की सीट्स होती हैं, कुछ मेरिट की सीट्स होती हैं, कुछ फीमेल्स या माइनॉरिटीज़ की सीट्स होती हैं। तो उन सबको हम आज देखते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले से एक KPSC का रिज़ल्ट ओपन किया हुआ है। जब KPSC का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट में का जब रिज़ल्ट आता है तो यहाँ पे टेस्ट रिज़ल्ट्स में एबिलिटी टेस्ट रिज़ल्ट पे आप क्लिक करेंगे तो जो करंट टेस्ट की रिज़ल्ट आए होते हैं वो आपको यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपने अपना CNAC नंबर लिखना होता है बग़ैर डैशेस के। तो आपके सामने आपको इस तरह आपका रिज़ल्ट शो हो जाता है, ठीक है। रिज़ल्ट में सबसे पहले आपका नाम होता है, आपके फादर नेम होता है, आपका रोल नंबर होता है, आपका जोन, जितने मार्क्स आपने लिए होते हैं और टोटल मार्क्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और आपके पास टेबल बना होता है जिसके ऊपर लिखा होता है टेंटेटिव टारगेट मार्क्स, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है मेरिट के मार्क्स लिखे होते हैं कि अगर किसी बंदे ने 100 में से 75 मार्क्स ऐसे ऊपर मार्क्स लिए हैं तो वो मेरिट के रेंज में आते हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने जितने भी KP में हमारे पास 5 जोन है, तो हर जोन के लिए डिफरेंट मार्क्स हैं। अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये डिफरेंट क्यों होते हैं, तो इसकी तरफ भी हम आते हैं। जोन 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद हमारे पास फीमेल कोटा की जो है मार्क्स होते हैं। उसके बाद डिसेबल कोटे में अगर कोई सीट है या जिस जॉब की एडवर्टाइजमेंट है उसमें डिसेबल कोटा नहीं है तो यहाँ पे जो है उसके मार्क्स मेंशन नहीं है और यहाँ पे माइनॉरिटी कोटा के हमारे पास मार्क्स हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस इंजीनियर की एडवर्टाइजमेंट है। मैं आपको ये एडवर्टाइजमेंट भी एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट है और इसमें हमारे पास ये जो जॉब है ये इसका ये रिज़ल्ट है, ठीक है। ये हमारे पास BPS 17 की जॉब है। इसमें हमारे पास जो जनरल सीट्स हैं वो 25 हैं, ठीक है, जिसमें 6 हमारे पास मेरिट की सीट्स हैं। उसके बाद जो हमारे पास 1 से लेकर 4 तक जोन है उन सब की 4 4 सीट्स हैं और जोन 5 की जो है 3 सीट्स हैं। तो इस टोटल मिला के हमारे पास 25 हो जाती हैं। 2 इसमें फीमेल कोटा की सीट हैं और एक हमारे पास मेरिट की सीट है। अच्छा, अब ये जो रिज़ल्ट है इसमें इस बंदे ने 68 मार्क्स लिए हुए हैं। तो ये जोन 4 का है, तो जोन 4 के हमारे पास टेंटेटिव मेरिट जो है वो 66 है। तो मतलब जिस बंदे का ये रिज़ल्ट है उसने ये उसका टेस्ट क्लियर है और वो उसने जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसके बाद इंटरव्यू होगा या डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। अच्छा, ये हर जो अगर आपके मार्क्स टेंटेटिव मार्क्स के जो यहाँ पे मेंशन्ड है उसके इक्वल हैं या इससे ज़्यादा हैं, तब तो आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है। अगर आपके टेंटेटिव मार्क्स इससे कम है तो मतलब कि आप जो है आपने इस टेस्ट में फ़ेल हो गए हैं, आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते, ठीक है। अब इसमें मेरिट में कौन से लोग आते हैं? अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि अगर वो मेरिट में आते हैं तो वो जोन्स की सीट्स पे नहीं आते, अगर वो जोन की सीट पे आते हैं तो वो कोटा की सीट्स पे नहीं आते। तो ऐसा कोई इसमें ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं होता कि आप कोटा की सीट्स पे अप्लाई कर रहे हैं या आप जो है मेरिट की सीट्स पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक ही अप्लाई होता है। इसमें इस तरह होता है कि अगर जब जब KPSC का मेरिट लिस्ट लगता है तो मेरिट लिस्ट में जो अब यहाँ पे 6 सीट्स जो है वो मेरिट की हैं। जो पहले 6 बंदे होंगे वो मेरिट की सीट्स पे आ जाएंगे, ठीक है। उनकी सिलेक्शन मेरिट की सीट पे हो जाएगी। उसके बाद जो बंदी शुरू होंगे उनकी सिलेक्शन जोन्स की सीट पे होगी, ठीक है। अपनी जोन्स की सीट मुकम्मल होने के बाद अगर वो इस किसी कोटा में आते हैं तो उस पे उनकी सिलेक्शन होगी। अब इसमें जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा फीमेल्स को है। जिन जिन फीमेल्स ने इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा
तो वो मेरिट के कैटेगरी में भी आ सकती हैं, वो अपने जोन की कैटेगरी में भी आ सकती हैं, और वो फीमेल कैटेगरी में भी आती हैं। ठीक है, तो जितनी भी फीमेल्स ने अप्लाई किया है, अगर उन्होंने 37 से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं तो वो उन्होंने ये टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है, सबसे पहले अगर उनके मार्क्स 75 से ऊपर हैं तो उनकी सिलेक्शन मेरिट में होगी। अगर 75 से कम है और उनके मार्क्स जो हैं अपने जोन के नंबर से इक्वल हैं या उससे ज़्यादा हैं तो वो उस कोटा में आ जाएंगी। अगर उनके मार्क्स जोन के कोटा से भी कम है और यहाँ पे जो फीमेल कोटा है इसमें यहाँ पे जितने मार्क्स मेंशन है उससे उनके मार्क्स ज़्यादा हैं तब भी उनका टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो और दूसरी बात कि ये केपीएससी वाले कैलकुलेट किस तरह करते हैं। केपीएससी का रूल ये है कि केपीएससी इंटरव्यू के लिए 5 बंदों को कॉल करता है। ठीक है, 5 बंदे वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अगर तो स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, मतलब उन्होंने पेपर लेने हैं, जिस तरह इनका तहसीलदार का एग्ज़ाम हो गया, पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, एएसआई का, पीएमएस हो गया, तो उसके लिए उसमें स्क्रीनिंग के बाद रिटर्न एग्ज़ाम होता है। उसका क्राइटेरिया ये है कि केपीएससी वाले रिटर्न एग्ज़ाम के लिए पर पोस्ट मतलब अगर एक सीट पर 25 बंदों को कॉल करते हैं रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे टोटल 25 सीट्स हैं, तो अगर इसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा तो आप पर सीट पे 25 बंदों को कॉल करेंगे। ठीक है, 25 बंदों को रिटर्न एग्ज़ाम लेंगे, तो आप इस 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो फिगर आएगी, इतने बंदों को केपीएससी वाले जो है रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू के लिए इनका क्राइटेरिया ये है कि ये 5 बंदों को कॉल करते हैं एक सीट के लिए। तो अब जितने भी लोग मार्क्स लेते हैं, जितने भी उनके मार्क्स हों, अब इस एडवर्टाइजमेंट में हमारे पास इन सब जोन्स की जो है 4 सीट्स हैं। तो मतलब कि पीएससी वाले एक सीट पे 5 बंदों को बुलाएंगे, तो एक जोन से 20 बंदों को वो बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो मार्क्स जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए होते हैं जिस जोन में, वहाँ से उसको वो शुरू करते हैं। एंड जितने मार्क्स पे 20 बंदी पूरे हो जाएंगे वो इनका टेंटेटिव मेरिट हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें सेम सेम मार्क्स पे भी बंदे हो सकते हैं और इस तरह भी हो सकता है कि 70 पे एक बंदा है, 68 पे बंदा है। 20 बंदों में से जो 20वां बंदा होगा उसके 66 मार्क्स होंगे, तो ये उनका टेंटेटिव मेरिट बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी कैलकुलेशन का मेथड है। बाकी जो है जो बंदा मेरिट में आएगा वो अपनी कोटा की सीट्स पे नहीं होगा। दूसरी बात कि मेरिट पे होने वाले बंदे को कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, बेनिफिट इन सबको सेम ही मिलता है। जस्ट बस उसकी जो है सिलेक्शन मेरिट की सीट पे हो रही होती है, और जो बंदा जोन की सीट पे आ रहा होता है तो उनकी सिलेक्शन जोन की सीट पे हो रही होती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद जब स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो इंटरव्यू के लिए आपको केपीएससी जो है 7 डेज़ देता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 7 डेज़ के अंदर आपने अपने सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स केपीएससी को भेजने होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस अगर रिटर्न एग्ज़ाम उनका आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, उसके बाद इनका इंटरव्यू होता है। तो ये इनके सारे टेंटेटिव मार्क्स का प्रोसीजर है, और टेंटेटिव मार्क्स क्या होते हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। कोई भी चीज़ समझ नहीं हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।